अध्याय 1 लाख की चूड़ियां। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं हम उन सभी प्रश्नों को एक एक करके करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बच्चों, लाख की चूड़ियां के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है कामता नाथ। बच्चों, क्या है, कौन है इनका लेखक? कामता नाथ है, याद रखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम जो पृष्ठ संख्या 7 और 6 और 7 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसको सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चौ से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बच्चों, इसका सही होगा, आंसर होगा कि लेखक बचपन में मामा के गांव इसलिए चौ से जाता था क्योंकि वहां बदलू मनिहार की रंग बिरंगी लाख की गोलियां मिलती थी। उसे बदलू उस प्यार से आम, मलाई और गोलियां देता था। उम्र में बड़ा होने के कारण लेखक उसे बदलू मामा न कहकर क्या कहता था? तो उसको कहता था बदलू काका कहता था। तो इसका क्या हो जाएगा? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। प्यारे बच्चों, प्रश्न समझ में आई होगी, आंसर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय क्या है? प्यारे बच्चों, क्या है? वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा कि वस्तु विनिमय वह प्रणाली है जिसमें लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं, है ना। क्या करते हैं? किसी वस्तु का लेन देन इसमें करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में, है ना, वस्तु विनिमय में। यह पद्धति प्राचीन समय में प्रचलित थी, है ना। बहुत पहले ये क्या था? लोग एक वस्तु को देकर के दूसरे वस्तु को लेते थे, तो ये था वस्तु विनिमय, है ना। तो ये पहले के जमाने में थी, है ना। आज यह प्रणाली कठिन है क्योंकि सही वस्तु और व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं है। इसलिए वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसे के द्वारा वस्तु खरीदना है ना। पैसे के द्वारा अब हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को खरीदते हैं। तो ये अब पद्धति नहीं रह गई है, ये अब लगभग समाप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, है ना। इसका कहने का मतलब है कि मशीन आने के बाद लोग कितने बेरोजगार हो गए, है ना। आप देख ही सकते हैं कि मशीन इतने तरह के आ गए हैं कि आप किसी भी काम को करने के लिए आप मशीन का यूज करते हैं। तो इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो बच्चों, इसका सही जो उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर है कि इस पंक्ति में लेखक मशीनी युग से पैदा हुई पीड़ा की ओर संकेत करता है ना। मशीनों के आने से कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। यानी जो बच्चों क्या था कि जो हम हाथ से जो बनाते थे वस्तुएं को, वो क्या हो गया? अब उस काम को कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है। तो जो जो हम लोग आदमी जो हम लोग जो हम लोग जो काम करते थे अपने हाथों से, वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। जिन लोगों के हाथों से काम चलता था वे अब क्या हो गए हैं? बेरोजगार हो गए हैं। काम छिन जाने के कारण उन्हें रोजी रोटी की समस्या हो गई है। लेखक इसी दुख और बेबसी को व्यक्त करता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, है ना। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रही होगी और इस आंसर को आप देख करके आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है यह करना, है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है, कह रहा कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी, है ना। प्यारे बच्चों, क्या है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि बदलू के मन में यह व्यथा थी कि समय बदलने के कारण उसका काम बंद हो गया था। पहले उसकी बनाई लाख की चूड़ियां बहुत पसंद की जाती थी, लेकिन अब लोग मशीन से बनी कांच की चूड़ियां पहनने लगे हैं। इससे उनकी चूड़ियों की मांग घट गई है और इसी रोजी रोटी का असर पड़ा है। उसकी मजबूरी और दुख लेखक से छिपी नहीं रह सकी है। तो इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही उत्तर ये होगा, है ना। चलिए, अब चलते हैं पांचवा प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव
आया, है ना? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि मशीनी युग से आने से बदलू के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया, है ना? बहुत सारा परिवर्तन आया। गांव की महिलाएं अब मशीन से बनी कांच की चूड़ियां पहनने लगी, जिससे उसकी बनाई लाख की चूड़ियां की मांग बहुत कम हो गई। उसका पैतृक धंधा बंद हो गया और आमदनी समाप्त हो गई। इस कारण बदलू लाचार, कमजोर और निराश हो गया। यहाँ प्यारे बच्चों, तो इसी क्या हो गया, बदलू के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, परिवर्तन आया, है ना? मशीनी युग आने के कारण। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसे ही इसका क्या मिल जाए, सभी का उत्तर मिलता रहे। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब है पृष्ठ नंबर 7 से प्रश्न, है ना? तो इसमें छठा नंबर प्रश्न दिया गया है कि आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा, है ना? जो हाथ से बनी चीजें होती है आपने बिकते हुए उसको देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई होगी, है ना? और आपने कारीगरी सीखने का प्रयास किया तो होगा, है ना? उसके विषय में लिखना है बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि कई बार मेले और बाजार में हाथ से बनी चीजें बिकते देखी है, जैसे मिट्टी के खिलौने, बांस की टोकरियां और कागज की वस्तुएं। इन्हें देखकर मेरे मन में बहुत कुछ बनाने की इच्छा हुई। हमारे घर के पास एक कारीगर मिट्टी के खिलौने बनाता था और मैं उससे यह कला सीखने लगा, है ना? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना? तो जिसको हम कुम्हार बोलते हैं, तो उसी को ये देखकर क्या करने लगा, ये भी कला उसको से सीखने लगा। मुझे उसने मुझे चिकनी मिट्टी तैयार करना, साँचों में डालना, है ना? सुखाना, भुट्टी में पकाना और रंग करना, है ना? इस प्रकार क्या किया, मैंने मिट्टी के खिलौने बनाना सीखा, है ना? तो ये इन्होंने क्या किया बच्चों की, ये बदलू जो है इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, चीजों को बनाना सीखा, खिलौने को बनाना सीखा, है ना? उसको साँचे में डालना सीखा। तो इस प्रकार से उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए। ठीक है? अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7वां, कह रहा है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन-किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या-क्या चीजें बनती है? ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुख रूप से होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, मूर्तियां, चपड़ी आदि बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, है ना? चलिए अगर आपको नोट्स बनाना है तो अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृष्ठ नंबर 7 से ही, है ना? अनुमान और कल्पना पर प्रश्न दिए गए हैं। इसका प्रश्न नंबर 8वां है। तो घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उनको कैसे इज्जत सम्मान देंगे, कैसे सत्कार करेंगे? तो इसके बारे में चर्चा करना है प्यारे बच्चों। इसका सही उत्तर होगा कि घर में मेहमान आने पर मैं सबसे पहले उनका नम्रता से स्वागत और अभिवादन करूंगा, है ना? क्या बच्चों, अगर कोई आपके घर में आ जाए तो आप उनका स्वागत नहीं करेंगे क्या? करना जरूरी है ना? अभिवादन करेंगे, प्रणाम करेंगे उनको। फिर उन्हें बैठने के लिए कहूंगा, है ना? क्या खड़े रखेंगे आप? नहीं, बैठाएंगे, पानी ला कर देंगे, है ना? उनसे प्रेम पूर्वक बातचीत करूंगा और उनके आने का कारण पूछूंगा। उनके लिए नाश्ता की व्यवस्था करूंगा, है ना? आप जानते ही हैं कि अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनको हम नाश्ता करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है। यदि मेरी सहायता से उनका काम हो सकता है तो क्या करूंगा, मैं उनका मदद करूंगा। जाते समय उन्हें दरवाजे तक छोड़कर सम्मान पूर्वक विदा करूंगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। आप इसको जल्दी नोट्स में आप कर लेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, कह रहा है कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है? लिखिए। तो इसके बारे में लिखना है प्यारे बच्चों की आपको छुट्टी अगर मिल गया तो आप कहाँ जाएँगे? आपको कहाँ सबसे अच्छा लगता है जाने में, है ना? और वहाँ की जो दिन के जो आप काम करते हैं, जो आप काम करते हैं वहाँ जाकर के वो सब कैसे होती है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा कि छुट्टियों में मुझे अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता है
है ना, क्योंकि मामा मामी का सहज स्नेह जहां मुझे उस घर की ओर खींचने लगता है ना, वहीं उसके गांव का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलें, है ना, फलों से लदे आम के पेड़, प्रातःकालीन पशु पक्षी के मेरे मन को सहज ही आकर्षित कर लेता है। वहां की दिनचर्या, मामा के घर वातावरण में तर अलग करते हुए पक्षी, बहती हुई नदी उसमें किल्लोल करते हुए पहुंचते ही हैं, मैं उनकी सही दुनिया में डूब जाता हूँ, है ना। देर रात तक मामा मामी से बतियाना, सुबह जल्दी उठकर उनके बच्चों के बागों में घूमना जाना, पेड़ पौधे को निहारना, प्रातः कालीन वातावरण का आनंद लेना, आम तोड़कर खाना और खिलाना, कुछ समय तक खेल खेल खेलना, फिर आकर वापस, है ना, फिर आकर आपस में बातें करना, नहा धोआकर जलपान करना, आवश्यक आधार पर बाजार से सामान लाना, खाना खाना आदि दोपहर पूर्व की दैनिक क्रियाएं रहती है। इस प्रकार वहां की दिनचर्या पूरी तरह, है ना, अलग हो जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको सही उत्तर चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए, है ना, आए दिन होते रहते हैं, है ना। कह रहा है कि जो भी आप देखेंगे अभी आने वाले समय में, तो हर दिन कुछ ना कुछ हमारे मशीनी युग में परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया मशीन आते रहते हैं। तो आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर यही होगा कि आज के इस मशीनी युग में हर छोटा बड़ा काम मशीनों के माध्यम से होने लगा है, इसलिए इस युग में आए दिन अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन से जुड़े ऐसा कोई भी क्षेत्र शेष नहीं रहा जहां परिवर्तन नहीं देखा जा सकता, चाहे वह यातायात का क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कृषि का, सभी में बढ़ते परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, या इसका उदाहरण भी देना है, तो इसका उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र को ही लिया जाए तो जहां पहले किसान अपने हाथ और बैलों की सहायता से कृषि कार्य करता था, वहीं आज क्या है, वहीं कृषि मशीनों की सहायता से की जाने लगी है। कृषि की जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई और कटाई मशीनों के द्वारा, है ना, दिनों का काम घंटों में पूरा कर लिया जाता है ना। आप अब इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये भी एक क्या है, मशीन है, जो अब क्या है, पहले बैलों के द्वारा होता था, अब हम मशीनों के द्वारा करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, कर कि बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों, आपस में चर्चा करना है कि बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइन में हमेशा परिवर्तन होता है। बिल्कुल होते रहता है, बाजार में जो सामानें बिकती है। तो आप इस परिवर्तन को किस प्रकार देखते हैं, वही चर्चा करना हम लोगों को। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों की बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और इन डिजाइनों में होने वाले परिवर्तनों का को हम समाज की बदलती मनोदशा की रुचि और फैशन में आ रहे परिवर्तन के रूप में देखते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको खुद करना है बच्चों, है ना, क्योंकि ये चर्चा वाली है। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो इसके बारे में आप खुद इसका आंसर ढूंढ कर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। भाषा की बात पृष्ठ नंबर 7 और 8 से दिए गए हैं। तो इसका सही पहला प्रश्न है कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो कांच की चूड़ियां से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदर कांच की चूड़ियां में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्ति बदलू की ओर दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है, हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग से बोले गए वाक्यों के सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित किए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। चलिए बच्चों, हम यहाँ देख लेते हैं व्यंग सीधा सीधा। ये इसका व्यंग दिया गया है, जिसमें पहला है शहर की बात, और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है,
तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ यही है कि शहर और गांव के परंपरा तथा रीति रिवाजों में बहुत अंतर होता है। शहर की परंपरा रीति रिवाजों में जहां खुलापन होता है, वहीं गांव की परंपरा और रीति रिवाज में मर्यादित होते हैं। इसका प्रमुख कारण है शिक्षा पिछड़ेपन का होना, है ना, होना होता है। दूसरा है बच्चों की लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। इसका सही अर्थ होगा बच्चों कि लाख की चूड़ियां मजबूत ठोस होती है। ये चूड़ियां हाथों में पहनने पर भारी प्रतीत होती है, जबकि कांच की चूड़ियां अपेक्षाकृत हल्की होती है। शहर की महिलाओं की कलाइयां ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा नाजुक होती है, इसलिए वे लाख की चूड़ियां का भार नहीं सह सकती। अगला देखते हैं बच्चों, मशीनी युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? तो इसका अर्थ होगा, है ना, कि आज मशीनों का जमाना है, इसलिए सभी लोग काम मशीनों से करना और करवाना पसंद करते हैं और मशीनों से बनी चीजों को पहनने पहनने में ही शौक रखते हैं, है ना। इससे दूसरे कारीगर लोगों का जीवन कितना प्रभावित होता है, इसकी चिंता में कोई नहीं करता, है ना। इसमें और चौथा है कि गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता, है ना। इसका सही अर्थ होगा बच्चों कि बदलते जमाने में कांच की चूड़ियां के सामने लाख की चूड़ियां खरीदना और पहनना अब कोई पसंद नहीं करता। धंधा बंद हो जाने से खुद के खाने की समस्या, है ना, हो गई है। ऐसी स्थिति में गाय को कहां से और खिलाता। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 2 की बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात यानी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी नाम को आप ले लें, वो सब संज्ञा है। तो संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक, जो आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। राइट आंसर होगा बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो यहाँ आप लिखे गए हैं, जैसे बदलू, नीम, दलाजन, रज्जो, लाख आदि। इसका सही उत्तर होगा। जातिवाचक दिए गए हैं, ये सभी हैं, और भाववाचक संज्ञा होगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। फटाफट कॉपी में आप इसको लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में वक्त बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र का वय, आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसका राइट आंसर लिख दिया है। जैसे मर्द को हम शब्दों में, शुद्ध शब्द में हम मर्द कहते हैं, भैया को शुद्ध शब्द में हम भैया कहते हैं, लल्ला को हम कहते हैं लाला, और ब्याह को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको हम ब्याह को कहते हैं विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से अगले चैप्टर को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।